सो हाय एवरीवन, दिस इज ऋतिक श्रीवास्तव। और आज हम बात करेंगे कि जैसा आप सबको पता है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है 2025 के लिए। तो आज हम बात बेसिकली ये करेंगे, बेसिकली बिगनर बच्चों के लिए और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा कि कैसे पूरा ये जो साल आपका होता है, आप पूरा अपना एक ज़िंदगी का एक पूरा अपना एक साल 2 साल आप डिवोट करते हो किसी प्रिपरेशन में। तो आप कैसे इफेक्टिवली दोनों चीज़ों को लेके चलो, प्रीलिम्स और मेंस को, ताकि आपका वन गो में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और मैंने जो गलतियाँ की हैं अपनी, मैं आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस दूंगा, इनसाइट्स दूंगा कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो यार, होता क्या है ना कि जो पूरी साइकिल होती है साल भर की, तो जुलाई से शुरू होती है, जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू होती है। आरआरबीज वाले एग्जाम आपके आते हैं, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। फिर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर तक में आपके आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क के आ जाते हैं। और दिसंबर तक में एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आ जाते हैं। जनरली ये चीज़ें रहती हैं। और इन पूरे मतलब 6 महीने में आपको परफॉर्म करना है। तो आपका सही टाइम क्या होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। अगर आप रिपीटर्स हो, आपका नहीं अभी कोई प्रीलिम्स निकला है, तो भी आपके वो प्रीलिम्स वाला कुछ तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो आपको अगले साल के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक चांस अपने आप को और दूंगा और मैं ट्राई करूंगा, तो दोनों ही केस में, और जो बच्चा फ्रेशर है उसके लिए ये जो जनवरी से जो टाइम होता है ना यार, ये बड़ा ही मतलब जो है बहुत सूटेबल टाइम होता है, कह सकते हैं कि आपके पास बहुत टाइम होता है। जो एक्चुअल में जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारी वीडियोस में बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटी से आपने सुन रखा होगा कि 6 महीना 8 महीना हद से हद बैंकिंग एग्जाम को। तो ये वो 6-8 महीने होते हैं जिसमें अगर वाकई कोई बच्चा चाहे, अगर दिल से लग के, तो हो सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ऐसे आज हम लोग की 16 जनवरी की तारीख है, और कैसे हम लोग को प्रोसीड करना है। ठीक है। हम लोग का टारगेट ये रहेगा, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप जो है आईबीपीएस के सारे एग्जाम फॉलो दोगे। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम ये टारगेट रखते हैं कि आपका अगस्त में आपको प्रीलिम्स देना है और फिर वो पूरी साइकिल में इन्वॉल्व होना है, तो आपको ये ज़रूरी है कि अभी जो 16 तारीख जो आज है जनवरी की, आज से ही आप प्रिपरेशन शुरू करते हो। अगर आज से भी शुरू करते हो, तो कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। पहली चीज़ तो यार देखो, अगर आप जो है अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको किसी टीचर का अच्छा लगता है, तो जो है आप कोर्स अगर परचेज करने की सोच रहे हो ना, तो इस टाइम आलस मत करना। अगर लेना हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इन्हीं सर से, इन्हीं पर्टिकुलर सर से पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये टीचर्स भी उसी हिसाब से चूज करना है यार, कि जो जिसको आपको लगे, कि जिसका आपको कंटेंट देख के लगे कि हाँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो उस टीचर का अगर आपको कोर्स परचेज करना है, तो ये बहुत सही टाइम है, अभी कर लो। तब जाके वो वैल्यू फॉर मनी होगा, आपका पूरा पैसा वसूल होगा। ठीक है। और नहीं तो फेब मार्च में जाके, अप्रैल में जाके परचेज करने का कोई मतलब नहीं होता है, एक्स्ट्रा लगेज ऐड होता है, और फिर आप कवर करने में बहुत दिक्कत होती है। आपको कोर्स परचेज करना है, आप कर लो और शुरू कर दो। अब बात आती है कि हम प्रीलिम्स और मेंस भी साथ में लेके कैसे चलें। तो देखो यार, अभी जैसे आज 16 जनवरी है, ठीक है, अगर मान लिया मैंने, आप जो है 20 तारीख तक भी आप परचेज कर लेते हो कोर्स और शुरू करते हो, आप एकदम ही बिगनर हो, तो आप एकदम जो है बेसिक से शुरू करोगे। पहले अपना सिलेबस कवर करो, और बहुत ही टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। कोई भी चीज़ पे आप ये नहीं हो सकते हो कि नहीं मैंने आज नहीं किया तो मैं कल कर लूँगा। एक टारगेट बना लो। आप अपना सिलेबस, पहले तो सिलेबस का कंप्लीट करने का जो टारगेट एक बना के रखो, सारी चीज़ों का, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, क्वांट्स हो। तो आप उसका पहले एक जो होता है ना, कि आप उसको 1 महीने का टाइम दे दो। एक टाइम फ्रेम बना लो कि मुझे अगर आज 20 जनवरी है, मुझे 20 फरवरी तक आपको जो है सिलेबस कवर करना है। ठीक है। पूरा सिलेबस, क्वांट्स में आपको अरिथमेटिक करना है, और टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ये जितने भी चीज़ें हैं आपको जो याद करने वाली हैं वो याद करनी है। आपको जो है अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। उसमें आपको डीआईज का ट्रेंड देखना है कि प्रीलिम्स में किस टाइप की डीआई आती है, मेंस में किस टाइप की डीआई आती हैं, वो सब करना है। रीजनिंग में आप मिसलैनियस सॉल्व करने का तरीका, और पजल्स वगैरह, कितने कितने टाइप की पजल्स हैं, सारी चीज, पजल्स की लैंग्वेज क्या क्या आती है, कैसे कैसे मतलब आती है। कई बार होता है ना, लैंग्वेज में भी लोग पजल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इंग्लिश में आपको जो भी ग्रामर वैमर का पोर्शन करना है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है इंग्लिश में, इंग्लिश को कैसे कवर करना है। तो वो सब चीज़ आप इस 1 महीने के अंदर अपना टारगेट बना के रखो कि नहीं भैया,
1 महीना से लेके मैं 40 दिन तक मैं उस चीज़ को कवर कर लूँगा। मतलब अभी से अगर देखें तो बाय 1st ऑफ मार्च आप गुड टू गो रहो कि आप फिर मॉक टेस्ट की तरफ प्रोसीड कर सको, ठीक है। और जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो प्रीलिम्स का, ऑब्वियसली प्रीलिम्स और मेंस में देखो यार बहुत बहुत बारीक फ़र्क होता है, ठीक है। उसमें सिलेबस तो एज सच कुछ वो अलग नहीं होता है। क्वांट्स में एक वो रहता है, जैसे आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम वगैरह उसमें ऐड हो जाता है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अलजेब्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये भी देख के चलो कि यार मुझे वो भी कवर करना है। आप इसी के साथ साथ अपने सिलेबस के साथ साथ ही नंबर, जब आप किसी का पेड कोर्स लोगे तो उसमें आपको, जैसे हर्षल सर का है, तो आप जब उनका पेड कोर्स लोगे तो आपको उसमें 0 टू इन्फिनिटी करके एक बैच दिखेगा। उसमें आपको HCF LCM, ये मतलब बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, जो सिर्फ बेसिक्स नहीं है, वो आपके मेंस में आपको जो है बनाते हैं क्वेश्चंस, जिससे वो सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अलजेब्रा वगैरह कवर हो जाएगा। और क्या हो गया यार, ये हो गया रीजनिंग में आपको पजल्स कैसे कैसे आते हैं, क्लरिकल लेवल की क्या पजल होती है, PO लेवल की। मतलब आप पूरे 40 दिन में आप जो है अपने आप का, आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट 1st ऑफ मार्च तक आप अपनी डेट लिख दो कि भैया मैं 1st ऑफ मार्च तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद आप शिफ्ट कर जाओ। अच्छा ये चीज़ है, देखो यार आपके पास अभी इसलिए भी इधर का टाइम जो है खींचने वाला होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेंस वेंस जो होता है, जैसे RRB PO का मेंस होता है, तो वो सितंबर में कहीं जाता है। अभी जैसे इस बार का है शायद 9 तारीख है, क्या है, 1st वीक ऑफ सितंबर में या 2nd वीक, ऐसे कुछ है। मैं देखा था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही है, लेकिन इस बार जल्दी है। जैसे इस बार जो है 29 सितंबर को था, 29 को था कि 30th को था, 29 को था सितंबर को। तो इस बार 1st वीक या 2nd वीक में है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, जैसे सितंबर में है तो पिछले 6 महीने का कहा जाता है, तो एटलीस्ट आपको मार्च नहीं तो अप्रैल से तो फिर आपको करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अगर जो है अगर आप ये SBI PO और SBI क्लर्क नहीं टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आप एकदम ही बिगनर हो, अगर आप टारगेट कर रहे हो फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो 2025 में IBPS से अपना शुरू कर रहे हैं। और तो आपको मार्च तक आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आपके पास GA का बर्डन नहीं है कि आपको GA भी पढ़ना है, आपको ये भी पढ़ना है, तो आप इस तरफ अपना खींच लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मार्च से अपना फोकस रखेंगे मेंस के लिए, क्योंकि यार देखो बैंकिंग एग्जाम का जो होता है ना, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं रहेगा। आप मतलब होता है ना कि एक जो है वो पूरा लूप बना हुआ है। आप प्रीलिम्स दोगे एक एग्जाम का, आपका पिछले एग्जाम का मेंस लगा रहेगा, आप फिर अगले एग्जाम का प्रीलिम्स दोगे, इस एग्जाम का मेंस लगा रहेगा। तो आपको कहीं अपना उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की स्थिति में नहीं रहोगे। आप बस ये रहोगे कि आप प्रैक्टिस रखिए, अपने आप को काम रखिए और आप परफॉर्म करिए। ऐसा सीन रहता है ये पूरे जो है एग्जामिनेशन सिनेरियो में। तो इसलिए अभी हमको अपना फिर मार्च में जो है अपना मेंस पे फोकस रखना रहेगा। बेसिकली मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना आप बहुत अच्छे से आप अपने मेंस को दो। मेंस लेवल की रीजनिंग सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, मिसलेनियस सॉल्व करो, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ लो। जो है क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि बहुत नेगेटिव लगाता है, लेकिन सिलेक्शन दिलाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपको उस टाइम पे क्रिटिकल रीजनिंग कर लो अपना मेंस लेवल की, आप अपना मेंस लेवल के पजल लगाओ, मेंस लेवल के मिसलेनियस सॉल्व करो आराम से, कोई कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है। फिर आप जाके आप जो है जून भी मैं ये कहूँगा कि मिड जून से आप शुरू करो अपना फिर प्रीलिम्स लेवल पे आने का। फिर आप मिड जून या लास्ट जून से भी अगर प्रीलिम्स लेवल पे आते हो तो जुलाई 1 मंथ या 40 डेज मोर देन इनफ होते हैं आपको प्रीलिम्स की जो एक होता है ना कि स्पीड में आप आना, मतलब एक फ्लो में आना, वो मोर देन इनफ होता है। कि अगर आप 30 to 40 डेज अगर आप पूरा अपना अच्छे से दे दिए ना, तो आपका मतलब वो एक होता है ना कि आप प्रीलिम्स के लिए एकदम गुड टू गो हो। तो फिर हमको प्रीलिम्स पे आना रहेगा, ठीक है। और फिर खेल शुरू हो जाएगा जुलाई लास्ट से। आई थिंक 27 या 29 जुलाई को पहली डेट है शायद ये RRB PO के प्रीलिम्स की, और तब फिर शुरू हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी अपने आप को मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप कोर्स परचेज करने का सोच रहे हो, बिल्कुल कर लो, आलस मत दिखाओ और लेट मत करो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर लो।
क्योंकि बाद में करने का आप सोच रहे हो कि मार्च में कर लूँगा, अप्रैल में कर लूँगा, अभी आप इसी में कन्फ्यूज़ हो कि भैया एसबीआई क्लर्क करूँ, आप नया एस्पिरेंट हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप दो, बिल्कुल दो, एसबीआई क्लर्क दो। अगर आप पहले कैंडिडेट हो, आप 14,000 नंबर देख के आप फॉर्म भर दिए हो और आपका मन है बैंकिंग में घुसने का, तो आप दो, बिल्कुल दो, देने में मनाही नहीं है, लेकिन आप पूरे पैटर्न में चलो। आप किसी एक पेपर पे 14,000, यार देखो 14,000 क्या 28,000 भी पोस्ट आ जाए ना, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, ठीक है, और सबको जॉब चाहिए। तो अगर आप नंबर्स देख के आए हो या सोच रहे हो कि मैं 1 महीने 2 महीने में पढ़ के आप प्रीलिम्स निकाल दोगे, आप प्रीलिम्स एक बार मान लो, मैं सोच समझ सकता हूँ कि आपका निकल गया, तो मेंस में अटक जाओगे, और फिर उस चक्कर में फिर आपका ये इधर का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और उधर का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे शक है, तो आप आराम से बिल्कुल अपने पेस पे चलो। अगर अपने पेस पे भी चलोगे तब भी चांसेस आर हाई कि आपका जो है निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो एटलीस्ट आप जो है, जो जुलाई से जो पेपर शुरू हो रहे हैं ना, आप उसमें जो है एक्सेल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहोगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, और जो होता है चीज़ें उस हिसाब से करो, और बस उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। क्योंकि मेरी बात याद करके रख लेना, जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक से जो आरआरबी के एग्ज़ाम शुरू होते हैं, फिर आप उस जो है उस लूप से बाहर नहीं हो सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको परफॉर्म करना है जाके डीडीए पे। उसके अलावा कोई और काम नहीं करना होता है। आपको जीए पढ़ना होता है डेली बेसिस पे, और अपना प्रीलिम्स की प्रैक्टिस रखिए, मेंस की प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स खत्म होता है, उसका मेंस आने लगता है, तब से आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स आने लगता है। वो खत्म होगा, उसके पहले आईबीपीएस क्लर्क का आ जाएगा, आरआरबी क्लर्क का उसी के साथ साथ चलेगा। तो आपके पास समय कहाँ बचा? इसलिए जो भी करना है अभी करना है। और ये जो 6 महीने हैं शुरुआत के, ये वो 6 महीने नहीं होते हैं, जुलाई से दिसंबर तक वो 6 महीने नहीं होते हैं जो आपको जॉब दिलाते हैं। जॉब ये महीने दिलाते हैं। जनवरी से लेके जो जून तक का टाइम आता है ना, ये आपको एक्चुअल में सिलेक्शन दिलाता है। और ये मिथ बहुत सारे बच्चों में है। लोग सोचते हैं कि भैया मैं अप्रैल से शुरू कर दूंगा, मई से शुरू कर दूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आपने बहुत सारे टीचर्स के लाइव क्लासेस में देखा होगा, सर इट इज़ पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम इफ आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे, ये वो है। तो ये सब बकवास वाली बातें होती हैं यार। अब कहने को कोई कह दे परचेज कोर्स परचेज करने के लिए, तो वो एक अलग बात है, पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअल बात यही है कि अगर आपको करना है, आप अगर सोच रहे हो बैंकिंग जो है फील्ड में आने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम। दिस इज़ द भी नहीं कहेंगे, 10 दिन आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, और इसलिए अब मैं कहूँगा कि अब मत लेट होना, ठीक है। अब शुरू कर दो, लेना है ना है कोर्स वोर्स लेके, पैसा से जुगाड़ करके ले लो। फ्री सोर्सेज का मैं बता दूंगा बिगनर्स के लिए भी, कि फ्री अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं फ्री सोर्सेज भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से क्या किया जा सकता है। और ये श्योर रहना, उससे आपको कोई आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं कंपटीशन में कम रह जाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।